जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे आपके पास एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से समय पर मिल सके और आपके उपयोग में आ सके। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद भी आएगा, जो हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारी हथेलियों के बारे में। हथेलियों का ज्योतिष से क्या संबंध है, या हथेलियों का हमारे धार्मिक जीवन में क्या महत्व है। सुबह उठकर हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रभात में, सुबह में जो हथेलियों का जो दर्शन है हमें, वो कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। हमारी जो हथेली है, इसमें जो 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, मातृ रेखा, पितृ रेखा और आयुष्य रेखा। तो मातृ रेखा गंगा नदी का प्रतिनिधित्व करती है, पितृ रेखा यमुना नदी का, और इसी तरह आयुष्य रेखा सरस्वती नदी का। तो सोचिए कि आप जब सुबह उठ के प्रभाते कर दर्शनम करते हैं तो आपको गंगा, यमुना और सरस्वती के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, उनके स्नान का पुण्य भी मिल जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि बिस्तर छोड़ने के तुरंत बाद कर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के दर्शन हमें हो जाते हैं। इसी प्रकार जो आप देखेंगे कि जो मातृ रेखा है वो ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करती है, जो पितृ रेखा है वो विष्णु देव का प्रतिनिधित्व करती है, और जो आयुष्य रेखा है वो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आपकी हथेलियों में हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों आपकी हथेली में है। इसी प्रकार दोस्तों, जो ये 4 दिशाएं हैं, मतलब हाथ की जो 4 बाजू हैं, ये हमें इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, ये चारों का रिप्रेजेंटेशन इनके साथ होता है। तो यम, इंद्र, वरुण और कुबेर सभी की आवश्यकता हमारे जीवन में है। तो सोचिए, अगर आप उठकर सबसे पहले हथेली का दर्शन करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा, यमुना, सरस्वती, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र सभी के दर्शन आपको सुबह हो जाते हैं। इसके पश्चात हमारे हथेली में शुक्र पर्वत, मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत सभी ग्रहों के पर्वत हैं। इन सभी के दर्शन आपको होते हैं, जिससे कि आपका जो हमारे हथेली में जो उभरा हुआ भाग होता है, उस पर किसी भी चीज उभार पे पहले दृष्टि पड़ेगी तो उभरा हुआ हमारा जो हथेली का जो पार्ट है, जो उभार रहता है, उस पर नजरें पहले पड़ती हैं। तो उसके दर्शन से उन ग्रहों में तेज में वृद्धि आती है। और चूंकि आप प्रभात में ही उसके दर्शन करके, उसके वंदन करके और हथेली के दर्शन करने के पश्चात भूमि का स्पर्श करके भूमि देवी को स्मरण करते हैं या उनको सम्मान देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके हस्त से पहले चक्षु से आपके हस्त के दर्शन हुए। चक्षु हमारे ज्योतिष के मुख्य, आत्मा और मन शरीर के, आत्मा सूर्य है और मन चंद्रमा है। तो जब आप चंद्र और सूर्य से इसे दर्शन देते हैं, इसका दर्शन लेते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन आपको साक्षात हो गए, चारों द्वारपालों के दर्शन हो गए। इसके पश्चात तीनों महत्वपूर्ण नदियों, त्रिवेणी के संगम, आपको त्रिवेणी का दर्शन आपको सुबह सुबह हो गया, और आपने धरती को स्पर्श कर लिया, मतलब भूमि को आपने, जिसके ऊपर आपको काम करना है, सभी को सम्मान मिल गया। तो दोस्तों, ये हस्त जो रेखाएं हैं या हाथ में जो चीजें हमारी बनी हुई हैं, इसका भी एक जीवन में महत्वपूर्ण भाग होता है। कोई ऐसे ही सामान्य बात नहीं है कि हस्त का आपको दर्शन करना है, हथेली का दर्शन करना है, ये मंत्र बोलना है, हमारे पूर्वज कह गए हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान ये छुपा हुआ है। हथेलियों में अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभाव हैं, अलग अलग भाग हैं, और रेखाओं के भी विशेष महत्व हैं। तो इसीलिए कहा गया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी,
कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सारे संघर्ष, सारे सुख शांति आपके हाथों में है। अब आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, सुबह उठने के पश्चात सूर्य चंद्रमा की दृष्टि कैसी रहती है, तो ये सब चीजें आपको जीवन में बहुत ही उपयोगी होंगी। तो अगर आप अपने विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, क्रियाकलाप में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं और सुबह उठकर अगर आप ये काम करें तो देखिए आपके जीवन में अभूतपूर्व चेंज आएगा। ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा हस्त विज्ञान वाला जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ज्यादा कुछ अगर नहीं जानते हैं, ग्रहों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, तो ये जो चीज है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, हमारे पास बहुत ही सिंपल चीज है जो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी खर्चा, कोई भी व्रत पूजा अनुष्ठान नहीं करना है। हमें सुबह उठ के सिर्फ इतना ही करना है, तो भी हमारे जीवन में अभूतपूर्व प्रगति और परिवर्तन आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मेरा विषय आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर कोई नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर कर लिया है तो उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, उसे देखते रहें, आपको काफी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।